वेलकम। आज के इस क्लास में मैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में आपको बताऊंगा। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, ऐसा अधिकांश समाजशास्त्री मानते हैं। इसे आर्ट्स यानी कि कला का विषय माना जाता है, लेकिन वास्तव में अगर इसकी श्रेणी तय की जाए तो यह वैज्ञानिक पद्धति का चूंकि इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पहले कि हम समझें कि विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, तो विज्ञान को समझना आवश्यक है। स्टुअर्ट चेज नामक समाजशास्त्री ने यह माना कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अर्थात हमारा विषय सामग्री क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। किसी विषय को विज्ञान होने के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने विषय वस्तु का अध्ययन किस पद्धति से करता है। इसी को स्पष्ट करते हुए कार्ल पियर्सन भी कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है। अर्थात विषय वस्तु उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस विषय वस्तु का अध्ययन किस प्रकार होता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्ल पियर्सन विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में मानते हैं। विज्ञान के अर्थ को और स्पष्ट अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके लिए हमें इसके प्रमुख तत्वों को जानना आवश्यक होगा। विज्ञान मुख्य रूप से इन 5 बातों का अनुसरण करता है। पहला है अवलोकन। गुडे एंड हार्ट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अवलोकन विधि का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। दूसरी विशेषता है विज्ञान की सत्यापन और वर्गीकरण। अवलोकन विधि द्वारा ही प्राप्त तथ्यों की सत्यता एवं परीक्षा की जाती है। इसे सत्यापन भी कहा जाता है। अर्थात प्राप्त निष्कर्षों की प्रामाणिकता का पता हम सत्यापन के माध्यम से लगाते हैं और जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उसका वर्गीकरण भी किया जाता है। तीसरी विशेषता है सामान्यीकरण। इसका अर्थ है कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर उस जानकारी को लागू किया जाता है। और चौथी विशेषता है भविष्यवाणी की। यह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जब हम भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाते हैं तो उसे ही भविष्यवाणी कहते हैं। और मूल बात यह है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है विज्ञान के लिए, वह है वैज्ञानिक प्रकृति। तो जब हम वैज्ञानिक प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं अपने अध्ययन में, तभी वह विज्ञान का रूप ले पाता है। अब आगे हम अगर देखें तो समाजशास्त्र को हम किस श्रेणी में रखेंगे और अधिकांश समाजशास्त्रियों ने इसे क्या माना है, तो प्राप्त विषय के जानकारों के अनुसार
अधिकांश समाजशास्त्रियों ने इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा है। और क्यों रखा है तो उसके उन्होंने कारण बताए हैं। पहला जो कारण है वो है कि समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है वह वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है। तथ्यों के संकलन के लिए समाजशास्त्री वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हैं और मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है समाजशास्त्र की कि यह अवलोकन विधि का प्रयोग करता है तथ्यों को एकत्रित करने में या तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। और उसके बाद जो तीसरी विशेषता है समाजशास्त्र की कि यह तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी करता है। जब हम अवलोकन विधि का इस्तेमाल करते हुए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। और यह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण तत्व भी है और समाजशास्त्र में इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जाता है। चौथा कारण है क्या है का वर्णन। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की ही विवेचना की जाती है, काल्पनिक घटनाओं की विवेचना नहीं होती है इसमें। और साथ ही क्या अच्छा है और क्या बुरा है या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सब बातों से यह अपने आप को दूर रखता है। यह घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है, अर्थात ये घटना और तथ्य जैसे हैं ठीक वैसा ही उनका चित्रण करता है। यह क्या है का ही उल्लेख करता है, क्या होना चाहिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण समाजशास्त्र में नहीं है। पांचवी जो विशेषता है समाजशास्त्र की वह यह है कि यह कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना अपने आप नहीं घटित होती, बल्कि वह कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती हैं, जिसका पता लगाना ही समाजशास्त्र का दायित्व है। अगला कारण है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का कि यह सिद्धांतों की स्थापना करता है। प्राप्त तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण क्या है और कार्य कारण संबंधों के आधार पर यह सिद्धांतों या सामान्यीकरण की स्थापना करता है और इन सिद्धांतों के माध्यम से यह विज्ञान की तरक्की में एक योगदान भी देता है। इनके आधार पर सैद्धांतिक या वैज्ञानिक नियम विकसित किए जाते हैं। एक बार सिद्धांतों की जब स्थापना समाजशास्त्र में हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सिद्धांत अटल हो या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए जिस प्रकार से विज्ञान में बार बार एक्सपेरिमेंट या परीक्षण
पे जोर दिया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। समय के साथ साथ सिद्धांतों में बदलाव भी लाए जाते हैं और वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उस आधार पर सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है और अगर जांच के बाद वो सिद्धांत सही साबित होते हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है समाजशास्त्र की कि इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यह वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए स्थापित किए जाते हैं और लगभग पूरे समूह पे लागू होते हैं। अगर परिस्थितियां समान हो तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं या नहीं बदलते हैं, वो उसी प्रकार लागू होते हैं। और जो एक अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है समाजशास्त्र की, वह है भविष्यवाणी की क्षमता। इसे इस कारण से भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या होगा यह बताने में भी समर्थ होता है। अर्थात वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह भविष्य की ओर भी संकेत देता है। वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विज्ञान की महत्वपूर्ण तत्व हैं वो सभी समाजशास्त्र में मौजूद हैं, जिस कारण से समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे विषय में हालांकि इसे कला के रूप में देखा जाता है, ये कला का विषय माना जाता है, लेकिन वास्तव में जो पद्धति का इस्तेमाल इसमें किया जाता है वह वैज्ञानिक है। इसी कारण से समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।